हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भौतिक विज्ञान के, जो यूपी बोर्ड्स के, अदर बोर्ड्स के आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में आपको देखने को मिलने। तो इसके पहले हम 2 लेक्चर आपको बता चुके हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो इसके पहले वाले दोनों लेक्चर आपके देख लीजिए जाके, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उनको कैसे हम प्रूव्ड करते हैं। तो चलिए, आज एक नई थ्योरम है, उसको हम प्रूव्ड करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय है, ये भी हमें प्रूव्ड करना है। तो इसमें पूछता है कि गॉस की प्रमेय सिद्ध कीजिए गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय होती क्या है, पहले उसको समझते हैं, और इसके पहले वाली वीडियो जरूर जाके देख लीजिएगा। तो जब सबसे पहले हम पढ़ते हैं गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, देखो लिखा हुआ है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला या गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0, ये नॉट है, ε0 गुना होता है। ये इसकी प्रमेय है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तीनों ने गॉस ने कहा था, इसलिए गॉस की प्रमेय है। तो अगर हम मान लिया जाए किसी पृष्ठ A से, अगर हम मान लें किसी पृष्ठ A से परिबद्ध कुल आवेश, A से परिबद्ध कुल आवेश Q, अगर कुल आवेश Q है तब क्या होगा, तब वैद्युत फ्लक्स। तब अगर हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, बस इतना इसके निकालने के लिए। फिर अब हम क्या करते हैं, फार्मूले को प्रूव कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें कह रहा है क्यू। तो देखिए, ये होता है फाई ई बराबर, क्योंकि ई वेक्टर, और ये हो जाएगा डॉट डी ए वेक्टर, ये भी होगा, और ये क्या बंद पृष्ठ, इसीलिए हम क्या करें, क्लोज इंटीग्रेशन लगा देंगे, बराबर क्या होगा क्यू का। तो क्यू का 1/0 गुना होता है। तो ऐसे हम क्या कर सकते, लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या है, प्रमेय हो गई, यानी वैद्युत फ्लक्स बाई ई क्लोज इंटीग्रल या इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर Q/ε0। ये गॉस की प्रमेय है। अब इसी गॉस की प्रमेय को हमें क्या करना, प्रूव करना पड़ता है। तो आइए गॉस की प्रमेय को हम प्रूव करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसकी उत्पत्ति करते हैं। जो भी हमने लिखा उसको हमें क्या करना है, यानी Q/ε0 ये दिखाना पड़ेगा। तो इसके दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, सूत्र प्रूव करते हैं। सूत्र प्रूव करने से पहले हमें चित्र बनाना पड़ेगा। तो हम क्या ले लेते हैं, सबसे पहले एक पृष्ठ ले लेते हैं। तो अगर देखोगे, एक पृष्ठ ले लिया जाए, इसकी कोई आकृति नहीं होगी। अभी हम यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु क्या है, O है, ठीक। इस पर क्या स्थित हो, प्लस Q आवेश स्थित हो। अब इसके पृष्ठ पर, यानी ये पृष्ठ अभी पूरा नहीं कंप्लीट किया, तो ऐसे मान लिया जाए आलू की तरह, कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आलू की तरह ही बना देते हैं, अंडे की तरह। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या P ले लेते हैं, यानी यहाँ पर हमने क्या कर लिया, P ले लिया। अब P ले लेने पर इसका सबसे पहले हम एक छोटा सा अवयव निकालेंगे, कि एक छोटे से अवयव के लिए, पूरा नहीं निकालते, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटे से अवयव को निकालते हैं। तो अगर एक छोटे से अवयव के निकालेंगे, P हो जाएगा। तो ये बिंदु P था, तो P के लिए निकाले यहाँ पर। तो अगर वैद्युत क्षेत्र की दीप्तता देखें तो ये प्लस Q आवेश है, तो इसके कारण ये क्या हो, बाहर की ओर होगा, ये E1 हो जाएगा, ये E हो जाएगा, और ये सदिश राशि है, इसलिए वेक्टर लगा देंगे। और दूसरा फिर निकालेंगे, जब इनके कारण पृष्ठ पे कहीं बिंदु पर अगर क्षेत्रफल वेक्टर निकालते हैं, परस्पर क्या होता है, लंबवत होता है। तो ये क्या हो जाए, क्षेत्रफल अवयव, इसका भाग क्या, ये पृष्ठ A है, और यहाँ पर इसको जो हमने लिया है, ये क्या है, DA है। तो अगर हम इस स्थिति में निकालते हैं तो ये इसका क्या हो जाएगा, DA वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इनका एकांक कैप n कैप ले लेते हैं, ये इतना। अगर दोनों के बीच में कोण देखते हैं तो ये थीटा बन जाए।
अब ये इनसे अगर सबसे पहले हमें एक बंद पृष्ठ इसके द्वारा जो घनकोण बनाएगा, तो घनकोण बनाने के लिए हमें क्या करना है, इस आकृति को बंद करना पड़ेगा। इस आकृति को बंद कर देते यहाँ से ऐसे, तो यहाँ पर घनकोण क्या बनेगा, क्योंकि अगर बताया क्षेत्रफल वेक्टर द्वारा उसके पृष्ठ के केंद्र पर बना कोण जो होता है वो घनकोण होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा लिख सकते हैं। अब ये डी ओमेगा आ गया इस स्थिति पर, इसका पृष्ठ ए हो गया बिंदु पी पर। अब हमें ये फिगर बन गया। अब हमें इसकी दूरी मालूम है आर, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इसकी जो चित्र बनाए उसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, फिर इसके बाद प्रूव्ड करते हैं। तो माना इसमें सबसे पहले मान लिया जाए कि हमारे पास क्या क्या दिया है, माना प्लस क्यू आवेश पृष्ठ ए के भीतर, पृष्ठ ए है यानी ये पृष्ठ ए का नाम दिया गया, पृष्ठ ए के भीतर बिंदु ओ पर स्थित है। आप पृष्ठ देखो, यहाँ से ये पृष्ठ है, इसके बिंदु ओ पर स्थित है। अब आप देखो पृष्ठ पर हमने क्या मान लिया, एक बिंदु P मान लिया, पृष्ठ पर एक बिंदु P मान लिया। अब हमने क्या किया, जब मानने के पश्चात उसका एक क्षेत्रफल अवयव यानी P के परिता बिंदु P पर एक क्षेत्रफल अवयव DA लिया या खींचा, DA खींचा, ये क्षेत्रफल अवयव है। अब इसके कारण यहाँ पर देखो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E उत्पन्न हुई, और ये आवेश से कितनी दूरी पर, और OP बराबर क्या है, R है। यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, ये P है, तो इस पे दूरी क्या है, R है। तो यहाँ पर अगर मान लिया गया, और बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर है, और इनके साथ कोण बना ये थीटा है। तो अब हमें क्या करना है, ये हमने पूरा लिख दिया। अब हम निकालते हैं कि जब यहाँ से गुजरेगा तो क्षेत्रफल अवयव कितना गुजरेगा वैद्युत फलक। तो सबसे पहले निकालिए क्षेत्रफल अवयव का मतलब एक छोटा भाग, अवयव DA के कारण या DA से लिखो, से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अगर क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला, तो यहाँ से जितनी रेखाएं गुजरेंगी वो वैद्युत फ्लक्स होगा। तो DA से अगर हम निकालते हैं गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, लिख सकते हैं एक क्षेत्रफल अवयव DA, तो यहाँ वैद्युत फ्लक्स बहुत छोटा सा गुजरेगा इसलिए D5। तो हम E वेक्टर और डॉट क्या लिख सकते हैं, DA वेक्टर। ये हो जाए, एक सूत्र आपने क्लास 11 में पढ़ा था, A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर क्या होता है, AB cos थीटा होता है। तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं D5E बराबर EDA, और ये हो जाएगा cos थीटा। परंतु अगर हम लिखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, परंतु E बराबर यहाँ से इनकी दूरी क्या है, R है। तो अगर R पे निकालते हैं तो फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0, और लिख सकते हैं Q बाई कितना, R²। ये इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा। O से बिंदु P पर, यानी O है तो O से स्मॉल r दूरी पर है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें वैल्यू रखो, ये हो जाएगा D5E बराबर 1/4πε0 Q बाई R² इंटू DA cos थीटा, ये इतना हो जाएगा। R² को इसके साथ भेज दूँ तो देखो D5E बराबर कितना होगा, Q के साथ इसको ले आई 1/4πε0, और लिख सकते हैं DA cos थीटा बटे R²। अगर हम DA के अवयव DA से बिंदु O पर बना घनकोण, अगर घनकोण निकालोगे तो ये हो जाएगा D ओमेगा, तो ये इसी के बराबर होगा DA, ये cos थीटा, और बाई कितना R² हो जाएगा। तो ये इतना आ चुका। अब हम क्या करते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो D5E बराबर Q बाई 4πε0, और लिख सकते हैं इसको D ओमेगा आ जाएगा।
अब आपको निकालना है कुल पृष्ठ ए से गुजरने वाला, कुल पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अगर इससे निकालते हैं गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, जब इससे निकालोगे तो इसी का हम क्या करते हैं, समाकलन करते थे, यानी दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, जब इसका समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन रहेगा और ये हो जाएगा डी फाई ई, और फिर अगर यहाँ भी कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल, और ये हो जाएगा क्यू बटे 4πε0 डी में। अब अगर कहीं भी एक सूत्र आपको बताया गया मैथ्स में होगा, अगर आप पढ़े होंगे, डी एक्स बराबर एक्स होता है, यानी डी के बगल जो वैल्यू लिखी होती है वो दे देता है। तो डी के बगल क्या लिखा, फाई ई, तो हम लिख सकते हैं फाई ई बराबर, ये वैल्यू कांस्टेंट इसलिए बाहर ले लेंगे 4πε0 और इंटीग्रेशन डी ओमेगा हो जाएगा। अब डी ओमेगा करोगे फिर ओमेगा दे देगा, तो यहाँ पर हो जाएगा फाई ई बराबर क्यू बटे 4πε0 और इसको लिख सकते हैं ओमेगा। परंतु ओमेगा क्या होता है, घन कोण, और पृष्ठ चूंकि ओमेगा बराबर कितना होता है 4π स्टेरेडियन, ये होता है ओमेगा बराबर, कोई पृष्ठ हो तो उसके केंद्र पर हमेशा क्या कर 4π यानी 720 डिग्री का कोण बनाता है। तो फाई ई बराबर लिख सकते हैं क्यू बटे 4πε0 इंटू कितना 4π, ये इससे और इससे कर, क्योंकि ये ओमेगा यहाँ से आ गया तो ये कट गया, तो बताइए कितना बना, फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसका हो जाएगा। अब इतना आ चुका तो इसी के बराबर ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई ई बराबर, ये अभी इंटीग्रेशन इसका किए थे, जैसे यहाँ पे है शुरू में तो डी, तो इसी का भी इंटीग्रेशन, लेकिन उसको नहीं लिखे तो आप डायरेक्ट उसी को लिख सकते हो, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर, ये हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ये इसका आंसर आ जाएगा जो हमें क्या करना था, फाइंड करना था कि गॉस के प्रमेय क्या होगे। अब हमने क्या किया, गॉस के प्रमेय प्रूव्ड कर लिया, लेकिन अगर आपको मिल जाए, एक कंडीशन होती है, यदि पृष्ठ ए के भीतर कई आवेश क्रमशः हो जाए, अगर ये आवेश बहुत सारे ढेर हो जाए तो Q1 हो जाए, Q2 हो जाए, Q3, फिर -Q4 और फिर -Q5 एंड सो ऑन, तब वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, अगर निकालेंगे कि वैद्युत फ्लक्स जब ये निकालेंगे तो कई आवेश Q5 तक, तो आप ऐसे याद रखिए कि फाई ई बराबर, तो Q बटे कितना होता है 1/4πε0, इसको कांस्टेंट और सबको क्या कर जोड़ दीजिए, क्योंकि आवेश क्या होता है एक अदिश राशि, Q1 Q2 प्लस Q3 और ये माइनस है तो ये -Q5 और -Q4 और माइनस क्या हो जाएगा Q5 हो जाएगा। अब ऐसे और बहुत सारे हों तो हम सबको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जो प्लस होगा तो प्लस कर दीजिए, जो माइनस होगा वो माइनस कर। अब ये देखो जोड़ है ना, तो हम लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर हो जाएगा इसमें कि 1/ε0 और इंटू कितना डेल्टा क्यू, ये इतना हो जाएगा। कोई भी आवेश आ जाए तो उसको आसानी से आप क्या कर सकते हो, ऐसे जोड़ सकते हो, क्योंकि अभी बताया था क्यू बटा ऑप्शन, तो क्यू का मान ये कई में जुड़ा है तो कई में जोड़ के आप लिख दीजिए, बस ये डेरिवेशन हो गया। इसमें आप कुछ नहीं करना था, गॉस की प्रमेय का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसी से हम क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं और थ्योरम भी इससे आगे प्रूव्ड करते हैं डेरिवेशन, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था, आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, हाँ सर ये नहीं समझ में आया तो आपको हम बता देंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहे, आपको कोई दिक्कत, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।